Assalamualaikum my YouTube family, hope you all are fine. I'm back with a new recipe. Today's recipe is how to knead a pizza dough. पिज़्ज़ा डो गूंदने का तरीका। डो गूंदने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं 2 कप मैदा, 1 टीस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और पानी नीम गरम हस्ब ज़रूरत। सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना मैदा एक बाउल में, हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, फिर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, देन इसमें ऐड करूँगी यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच जितना ऑयल यूज़ करूँगी, बाकी बचा के रखेंगे। मैंने इसमें डाला ही 1.5 चम्मच था तो मैंने पूरा डाल दिया है। मिक्स करूँगी अच्छे से और इसमें ग्रेजुअली हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और गूंदते जाएँ। अगर आपको इससे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप चम्मच की मदद से 2-3 चम्मच डाल के मिक्स करें, फिर 2-3 चम्मच डाल के मिक्स करें। हमें अपना डो सॉफ्ट चाहिए, ना ही इतना ज़्यादा सख्त हो कि वो जो है ना बाउंस बैक ना हो, इतना हो कि हम उसको हाथ लगाएं वो वापस अपनी शेप में आए, बाउंस बैक होना चाहिए। अच्छे से आप गूंदते जाएं, साथ साथ बाउल के किनारे भी साफ़ करते जाएं और अपने हाथों को भी साफ़ करते जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका डो पतला हो गया है तो आप थोड़ा मैदा शामिल करके भी इसको गूंदते जाएंगे तो वो सही हो जाएगा। इस पे डो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा देखिए सॉफ्ट हो गया है, पर मुझे मैदे की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा इसमें हाथ पे ऑयल लगा के भी इसको गूंदूंगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और मेरे हाथों से भी सारा डो वापस निकल के आ जाएगा। मुझे यहाँ पे मैदा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ। ये 10 से 15 मिनट गूंदने का, अच्छे से गूंदें। ये हम नॉर्मल जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही, से तो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है और थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। अब देखिए मैंने इसमें ऑयल शामिल किया और अच्छे से साइड्स भी साफ़ हो गई हैं और मेरे हाथ भी। मैं पेड़ा बना के इसको साइड में रखूँगी। और दूसरे अलग बाउल में 1 चम्मच जितना ऑयल साइड्स पे लगा के, बिल्कुल पूरे बाउल पे लगा के अब वही पेड़ा मैं इसमें रख दूँगी। इंस्टेंट यीस्ट है तो हम इसको राइज होने के लिए रखेंगे 1.5 से 2 घंटे। मैंने इसको 2 घंटे छोड़ा था और देखें कितना अच्छा से राइज हो चुका है। अब देखें वो हल्की हवा निकालते हैं और एयर सारी निकल गई है। अब हम इसको थोड़ा मैदा लगा के फैला के और हथेली से मसलते जाएं। हथेली आप बिल्कुल जैसे मसलेंगे तो वो उसकी पूरी एयर निकल जाएगी। अब मैं इसको पेड़ा बनाती हूँ और ग्रीस करके ट्रे को उस पर रखूँगी और इसको ऐसे फैलाऊँगी। आप चाहें तो रोलिंग पिन की मदद से आप इसको रोल भी कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। मुझे ये तरीका आसान लगता है तो मैं ऐसे कर रही हूँ। हम इसको अच्छे से राउंड कर रही हूँ। आप यहाँ इस पॉइंट पे आप इसको फोक की मदद से फोक करके भी आप इसको छोड़ सकते हैं, या आपको किनारे मोटे चाहिए तो आप इसको राउंड करके फोल्ड करके आप मोटे किनारे करके बाकी हम इसको फ्लैट कर देंगे। कांटे की मदद से मैं इसमें सुराख करूँगी, जिसे हम पोक करना बोलते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी जो रोटी है वो फूल जाएगी। Hope you like this video. Please subscribe to my channel, press the bell icon for the latest video update. Do share with your friends and family. Allah Hafiz.